स्मार्ट हो सकते हो, पर तुम अगर क्लियरली नहीं बोल पाते तो दुनिया तुम्हें एवरेज समझेगी। है दिस इन सुख स्वाहा, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू मास्टर कम्युनिकेशन सीरीज। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम किसी को अपनी बात बिल्कुल इतने सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हो कि वो इंसान को दोबारा पूछना ना पड़े। तुम्हें अपनी बातों में 3 पार्ट्स का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट वन इज वर्ड, क्या बोल रहे हो। सेकंड इज टोन, टोन क्या है, हाई पिच, स्लो पिच, मीडियम टोन। द थर्ड वन इज बॉडी लैंग्वेज, कैसा दिख रहे हो, यानी दिखना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, तुम थैंक यू बोलते हो किसी को, अगर तुमने टोन को बहुत ही रूड रखा है कि थैंक यू, दिस इज कॉल्ड द इंसल्ट। जो आपका टोन है वो सामने वाले को इंसल्ट कर रहा है। सही वर्ड, सही टोन और सही बॉडी लैंग्वेज ही आपको कम्युनिकेशंस में मास्टर करा सकता है। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसका ध्यान रख लेना। सेकंड इज सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं और आज से आपको अवॉइड करनी है। द फर्स्ट वन इज बहुत फास्ट बोलना। बहुत लोग होते हैं बहुत फटाफट फटाफट कुछ भी बोल देते हैं, वहाँ उनकी वैल्यू गिरती है। द सेकंड वन इज फिलर वर्ड्स अवॉइड करो, जैसे हाँ, ये सारी वर्ड्स को अवॉइड करना है। द थर्ड इज पॉइंट क्लियर ना बोल पाना। आप पॉइंट क्लियरली नहीं बोलते हो, वहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। द थर्ड वन इज आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बात कर रहे होते हैं, अपने क्या करते हैं कि फोन में देख रहे होते हैं, फिर क्या करते हैं कि अपने ऐसे हाथ कर रहे होते हैं या कहीं और देख रहे होते हैं। दिस इज द रॉन्ग थिंग। ये छोटी मिस्टेक्स तुम्हारी इमेज डाउन करती हैं और ये बहुत कम लोगों को पता है। आप समझो। द थर्ड वन इज क्लियर बोलना कैसे सीखोगे। यूज दिस फॉर्मूला, थिंक, स्ट्रक्चर, स्पीक। थिंक यानी सोचना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ या मैं क्या बोलना चाहती हूँ, सोचना है। स्ट्रक्चर मीन्स स्टार्टिंग कहाँ से होगा, मिडिल पार्ट में मैं क्या बोलूँगा और एंड कहाँ करूँगा या करूँगी। स्पीक यानी बोलना, सिंपल वर्ड्स में जितना शॉर्ट और जितना सिंपल इजी भाषा में बोल सकते हो अब बोलो। गोल्डन रूल याद रख लो कि अगर तुम सिंपल नहीं बोल पा रहे हो और आपकी बात अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब है तुम खुद ही क्लियर नहीं हो उस चीज़ के लिए। एक टाइम पे एक ही पॉइंट बोलो। यानी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि ना मैं कल वहाँ जा रही थी, फिर मैं वहाँ चली गई, यार फिर मामा जी मिल गए मुझे, यानी बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ कंबाइन करते हैं। आपको ये अवॉइड करना है। एक टाइम पे एक ही पॉइंट बोलो कि मैं वहाँ जा रही थी, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, यानी उसको क्लियर रखो। द फोर्थ वन इज लिसनिंग, रियल पावर। हमेशा सुना होगा, जो सुन सकता है वही बोल सकता है बहुत अच्छा। बीच में मत टोका करो, किसी को भी बीच में मत बोलो, उनको मत रोको। अगर वो बोल रहे हैं उनको पूरा कंप्लीट सुनो, समझ के ही जवाब दो। बिना समझे बहुत लोग होते हैं कि आप क्या वर्ड्स को पकड़ेंगे, वहाँ वो बोलना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, और आप भी करते होंगे ये सारी चीज़ें। तो वर्ड्स को मत पकड़ो, समझो कि वो बोलना क्या चाहता है इंसान। सिर्फ रिप्लाई देने के लिए कई बार हम सुनते हैं कि अच्छा क्या बोल रहे हो, पर रिप्लाई देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो, अंडरस्टैंड करो। जो अच्छा लिसनर होता है वही बेस्ट कम्युनिकेटर भी होता है। द फिफ्थ पॉइंट इज टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंस, आप बॉडी लैंग्वेज और टोन कैसे मेंटेन करोगे, कॉन्फिडेंस में कैसे आएगा कॉन्फिडेंस। हमेशा जब भी आप बात करो किसी से सीधा खड़े रहो। प्लस आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, आई कॉन्टैक्ट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू यूज इन अ कम्युनिकेशन। सेकेंड इज स्लो बोलना, धीरे बोलो, बहुत फास्ट मत बोलो कि लोग समझ ही ना पाए। द थर्ड इज स्माइल, एक जेन्युइन स्माइल। अगर आप बात कर रहे हो ना किसी के साथ भी जेन्युइन स्माइल रखते हो तो वो कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन फील करता है इंसान। 70% जो है आपका इम्पैक्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज से आता है और केवल 30% आपके बोलने से, आपके वर्ड से आता है। लोग यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है 70% मैं बोल के लूँगा तो इम्पैक्ट होगा और 30% मेरा बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट और द वे ऑफ स्पीकिंग, डिलीवरिंग योर थॉट, ये सब मेंटेन नहीं। 70% इज योर बॉडी लैंग्वेज एंड द 30% इज जस्ट योर वर्ड। डेली प्रैक्टिस प्लान क्या हो सकता है? अगर कोई डेली ये करेगा तो वो कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर करेगा ही करेगा। डेली 10 से 15 मिनट आप निकालो, सुबह शाम दोपहर जब भी आपके पास टाइम है। फर्स्ट क्या करना है, 5 मिनट आप मिरर प्रैक्टिस करो। जब कोई नहीं है कमरे में तो आप मिरर से बात करो, खुद से बात करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ भी बात कर सकते हो कि मैंने आज ये किया, वो किया, मेरे दोस्त ने ये बोला, मैं अगला क्या करना चाहता हूँ, मैं पीछे क्या गलती कर चुका हूँ, सारी चीज़ें।
द सेकेंड इज वॉइस रिकॉर्ड करो 3 मिनट, यानी अपनी आवाज़ सुनो। रिकॉर्ड किया 2 मिनट, 1 मिनट में सुन लिया कि अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ गलती है। अपनी मिस्टेक्स को पकड़ना सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिलाएगा। आपकी मिस्टेक अगर आप खुद पकड़ना सीख गए तो आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर लोगे। द थर्ड वन इज एक रियल कन्वर्सेशन डेली, यानी किसी एक ऐसे इंसान से बात करो जिससे आपने कभी बात नहीं किया हो। एक रियल कन्वर्सेशन रखो, फील आएगा, कुछ नया सीखने के लिए भी मिलेगा। द फोर्थ वन इज एक टॉपिक पकड़ो, एक्सप्लेन करो, किसी को भी एक टॉपिक एक्सप्लेन करो, खुद को एक्सप्लेन कर दो, पर इतने इजी भाषा में समझाओ कि इंसान समझ जाए। ये 4 हैबिट 30 दिन में विजिबल चेंजेस लाएगा। कम्युनिकेशन सीखने का बेस्ट तरीका थ्योरी नहीं होगा कि आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, वीडियोस देखते जा रहे हो, नहीं। उसका डेली प्रैक्टिस करने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अगर तुम बोलना सीख गए तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर तुम बोलना नहीं सीखते हो तो तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ, क्लियर स्पीकिंग मास्टर करना चाहते हो, तो तुम मुझे कमेंट में लिखो नेक्स्ट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।